वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। यूपीएचईसी असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जाम के जीएस के 30 क्वेश्चंस की सीरीज हम करा रहे थे, उसकी वीडियो 19 लेकर आए हैं और थोड़ी वीडियो लेट हो गई है, आज कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुभाग में संघ और राज्यों के मध्य स्थायी संबंध का उल्लेख है? भाग 9, बी भाग 11, बी भाग 12 और जो है चौथा जो है डी है भाग 14। तो इसका जो संबंध होता है वो होता है आपका भाग 11 के अंडर में, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, थोड़ी स्लाइड। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 123 और डी जो है अनुच्छेद आपका होता है अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 108। प्रश्न संख्या 3, प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किस निर्णय में माना गया? ए गोलकनाथ मामला, बी केशवनंद भारती मामला, सी मिनर्वा मिल्स मामला, डी एस आर बोमाई मामला। तो ये माना गया था आपका केशवनंद भारती मामला, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM किस वर्ष पारित हुआ? ए 2000, बी 2002, सी 2003, डी 2000। तो सी आंसर होगा इसका 2003। पांचवा प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर संहिता डायरेक्ट टैक्स कोड का उद्देश्य क्या था? अप्रत्यक्ष करों का सरलीकरण, प्रत्यक्ष कर प्रणाली आधुनिकीकरण। इसके ऑप्शन थोड़ा छुप गए हैं। इसका उत्तर वैसे बी है, प्रत्यक्ष कर प्रणाली का आधुनिकीकरण आएगा इसका उत्तर, बी वाला जो है यहाँ सही हो जाएगा। छठा है, भारतीय मानक समय IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है? ए 75 डिग्री पूर्व, बी 82.5 डिग्री पूर्व, सी 90 डिग्री पूर्व और डी 68 डिग्री पूर्व। तो भारतीय मानक जो समय रेखा है वो किस पर आधारित है? वो आपका है 82.5 डिग्री पूर्व पे। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 7 है, ये थोड़ा सा बड़ा करना, छोटा हो गया। सातवां प्रश्न है, ट्रांस हिमालय का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? ए K2, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी कैलाश। तो इसका आंसर होगा कैलाश। 8 है, प्लेट परिवर्तनिकी सिद्धांत किससे संबंधित है? ज्वालामुखी, भूकंप या महाद्वीपीय संचालन या उपरोक्त सभी? ये है उपरोक्त सभी से, डी वाला। प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 9, क्रिस्पर केस 9 तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? ये प्रश्न हम कई बार करा, इसको कमेंट में बताइए। 10, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन स्राव, बी ऑक्सीजन परिवहन, सी पाचन, डी प्रतिरक्षा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन परिवहन के लिए इस्तेमाल होता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। इनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, ये भी याद रखना है। 120 दिन का जीवन काल होता है, मरती हैं जाके ये स्प्लीन के अंदर। हिल्बर्ट विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड रिटन। सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। 12 है, 5 सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1919। तो चंपारण हुआ था 1917 में, ये आपका बिहार के अंदर है। 13, एक मिनट सॉरी, ये मिस हो गया। प्रश्न संख्या 14 है, ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बीजिंग, बी मास्को, सी संघाई और डी जो है आपका नई दिल्ली।
तो ये स्थित है आपका शंघाई में, सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। तो सही कारण है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 15। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 2008, बी 2010, 2012, 2014। ये हुई आपका 2010, नई दिल्ली में है। 17 राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी फ्रांस। सही उत्तर होगा इसका आयरलैंड। आयरलैंड इसका उत्तर होगा। गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी सैन फ्रांसिस्को, डी कोलकाता। तो ये था सैन फ्रांसिस्को में। विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई? जिनेवा सम्मेलन, बी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, सी वर्साय संधि, ये याल्टा सम्मेलन। तो ये हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, मॉनिटोरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण, जलवायु परिवर्तन या परमाणु निरस्त्रीकरण। तो ये हैगा आपका, ये है ओजोन परत संरक्षण से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये जो है करता है आपका राष्ट्रपति, सी ऑप्शन सही होगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका सही उत्तर होगा 2015। स्लाइड गड़बड़ हो गई। 24 है, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी, खरोष्टी, नागरी, संस्कृत। ये लिखे गए ब्राह्मी में, और इसको सबसे पहले पढ़ा जेम्स पिरसेप ने। इसको पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रेसेप ने। 25 है, भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। इसका आंसर आगा 1950। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी हैग, डी पेरिस। ये हैगा आपका हैग में। 27 प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? रेलवे, बी बंदरगाह, सी राजमार्ग, डी वायु सेवा। तो ये जो हैगा आपका राजमार्ग से संबंधित है, सी वाला ऑप्शन। 28, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्राइम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पीसीएलवी का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 29 है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ है? 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। ये हुआ 2015 में। 30 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1930। तो साइमन कमीशन भारत में आया 1928। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 जो जीएस के हम क्वेश्चन करा रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें स्किप कर दें, क्योंकि अगर ये बार बार दिए गए हैं इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। पेड बैच के लिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।